मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जो शख्स बुराई या गुमराही वाले रास्ते की तरफ किसी को बुलाए और फिर वो उस बुराई वाले रास्ते पर लग जाए तो दोनों के गुनाह में कमी नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस को समझने के लिए सबसे बेहतर मिसाल आपके पास है इंटरनेट। यानी कि कुछ लोग इस्लामिक पेज, इस्लामिक ग्रुप्स बनाकर इस्लामिक पोस्ट शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करते हैं, अहादीस मुबारका शेयर करते हैं, ये कुरान करीम की तिलावत वो शेयर करते हैं, लेकिन वो तो सवाब के मुस्तहक हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पर जो फहाशी फैला रहे हैं, जो फहाशी को, बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो फहाशी, ये जो बेहयाई को वो प्रमोट कर रहे हैं और वो सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ये सारा मीडिया में जो सेव हो रहा है ना, महफूज हो रहा है, इसका गुनाह जब तक लोग उसको देखते रहेंगे, जब तक उस पर अमल करते रहेंगे, तो जिसने प्रमोट किया है, जिसने शेयर किया बेहयाई को, उसको गुनाह मिलता रहेगा। ये नहीं कि एक बार उसने बेहयाई को प्रमोट किया, एक बार करके छोड़ दिया तो उसको गुनाह बस वो ही मिलना था, मिल गया। जैसे यूट्यूबरों को पैसे मिलते हैं ना, यूट्यूबरों को, तो जब भी इनकी 2 साल पहले वाली जो वीडियो है अगर वो बंदा देखे ना तो उसके पैसे भी उनको तब मिलते हैं। सेम बेहयाई और बुराई की जो पोस्ट्स है ना, और जो बेहयाई और फहाशा के काम को प्रमोट करता है, उसको गुनाह तब मिलेगा जब उसकी वो पोस्ट, उसकी वो वीडियो लोग देखें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी वजह से कोई बुरा चर्चा फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। याद रखिए, ये हराम कामों की तरगीब देना, ये बेहयाई को प्रमोट करना, ये एक ऐसा कबीरा गुनाह है कि अगर आप मर जाएंगे ना, आप दुनिया से चले जाएंगे, चले तो जाना है, मिस्टर पतलू ने भी चले जाना है और हमने भी चले जाना है और रईस तारड़ साहब ने भी चले जाना है, चले तो हमने जाना है। लेकिन ये जब तक ये चीजें वर्क करती रहेंगी सोशल मीडिया पर, ये गुनाह इन लोगों को मिलता रहेगा। तो मेरी आज की जो वीडियो है ना, ये है मिस्टर पतलू और रईस तारड़। आप मेरे भाई हो, मुसलमान के नाते आप हमारे भाई हो, लेकिन आप बेहयाई को प्रमोट करो, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। कम से कम बेहयाई और बुराई के खिलाफ बंदा आवाज तो बुलंद कर सकता है ना, रोक तो सकता है ना। पतलू साहब और रईस तारड़ साहब, आप दोनों को पता है आप जो कर रहे हो, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो कि आप किस तरह के कबीरा गुनाह कर रहे हो, खिलाफ शरअ काम कर रहे हो। दोनों लड़ रहे हो फेम के लिए कि दोनों का नाम ट्रेंडिंग में जाए। याद रखना, ये जो फेम के तुम पीछे लगे हुए हो ना, ये जो मशहूरी के पीछे तुम लगे हुए हो, ये शोहरत के पीछे, बेहयाई को प्रमोट करके जो तुम फेम ले रहे हो ना, कब्र में जाने के देर इतने लितर पड़ने हैं ना कि आपको ये कुछ बचाने वाले नहीं है। फिर ये आपसे आपके फैन बिजारी का इजहार करने वाले हैं, ये जो आपके फैन है ना, ये आपसे बिजारी का इजहार करने वाले हैं। ये काम नहीं आएंगे आपके कब्र में, आपके नेक अमाल काम आएंगे। ये एक सामने लड़की बैठी है, उसको कभी कह रहे हो ये डंडे पे तेल लगा के ऊपर कीसियां करो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कह रहे हो ऊपर अपने पानी गिराओ, कभी क्या यार, ये क्या इस्लाम का तकाजा क्या है? बताओ, शरीयत हमसे क्या चाहती है? मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम दोनों को मुसलमान के घरों में पैदा कर कितना बड़ा एहसान किया अल्लाह की जात ने तुम पर, और तुम बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो। किस सस्ती शोहरत के पीछे तुम पड़े हो? ये दुनिया की 4 दिन की माइकल जैक्सन वाली शोहरत के पीछे पड़े हो। वो भी चाहता था कि मेरा नाम हो, 150 साल में जिंदा रहूं, लोग कहें कि माइकल जैक्सन है। फिर बहुत इज्जत मिली उसको, और क्या आवाज उसको याद करने वाला है हजारों मदा, जिसकी 60 करोड़ कापी थर एल्बम, जिसका 60 करोड़ कापी जिसकी फ्लोट हो जाए, और आज उसके पीछे दुआ करने वाला भी ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मौका भी ना दिया हो कि वो मुसलमान ही होकर मरे। और आप लोग तो मुसलमान हो, आपको तो अल्लाह का यही शुक्र अदा करना चाहिए कि आप मुसलमान हो। बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस मशहूरी के, किस शोहरत के पीछे लगे हो? बड़ा जी मिस्टर पतलू जी ब्रांड बन गया जी, बड़ा रईस तारड़ जी शायरी करता है, बड़ा ब्रांड बन गया, लीडर बन गया। कौन सा लीडर, कैसा लीडर, कहाँ का लीडर? ये आंख बंद होने के बाद लीडर को ऐसा लितर पड़ने है ना, ये जो बेहयाई के काम कर रहा है, लग पता जाना है तुम्हारी लीडरी का भी। ये आपस में तुमने चंगा ड्रामा बनाया होगा अवाम को, जो तुमने जो पीछे लगाया। हमारी जाहिल अवाम दीन से दूरी, आप जैसे लोगों को कमेंट्स करते हैं, आप जैसे लोगों को फेम देते हैं, आप जैसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों?
क्या आप कंटेंट दोनों का क्या है? रईस तारड़ साहब आपको कंटेंट क्या है और मिस्टर पतलू साहब आपको कंटेंट क्या है? टक्के के नहीं हो, एक टक्के के। आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज बंद हो जाए, आपको गांव में जानने वाला नहीं, मोहल्ले में जानने वाला नहीं, तो और अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना, तो इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा निजाम बनाओ, एक ऐसा अच्छी तहरीक चलाओ, एक ऐसी सोच लेकर आओ कि आपके मरने के बाद भी आपके काम आए। मर तो जाना है, जिंदगी मुनसर है, नहीं बैठना किसी ने, इधर फिर जाना है, दुनिया से चले जाना है। लेकिन ऐसा करके जाओ, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया उत्ते रह के बंदिया ऐसे नेक अमल कमा के रवी ते लोकी हसन तुर जावे ते रोन। तो जिनके पीछे आप लगे हुए हो ना, जो जिनको समझते हो कि आपके फैन है, ये आपको बचाने वाले नहीं है। आहरत खराब कर रहे हो अपनी इस दुनिया के चक्कर में, इस शोहरत के चक्कर में, शोहरत के लालच के चक्कर में अपनी आहरत खराब कर रहे हो। इस फानी दुनिया की वजह से अपनी वो सफर अजीम जो आहरत है ना, उसको खराब कर रहे हो। छोड़ दो, खुदा की कसम आज भी मौका है। अल्लाह तबारक व तआला इंतजार करता है बंदे का कि बंदा कब भाई तौबा करे। आज अपने सोशल मीडिया पर जितनी आपने देखी है कि जो आपने वो ऑनलाइन वो जो लड़कियों के साथ वो गुफ्तगू वो जो आपने जो अपलोड कर रखी है ना, उसको डिलीट करो, कर दो डिलीट, खत्म कर दो और तौबा कर लो। या अल्लाह आज के बाद देखिए को प्रमोट नहीं करूंगा। या अल्लाह मुझे तुमने मौका दिया है, मुझे तुमने एहसान मुझ पर किया, मुझे इतना सोना जिस्म दिया है, इतनी खूबसूरत शक्ल दी है। या अल्लाह ना मुझसे गलती होगी, मेरे अल्लाह गलती होगी, माफ कर दे। या अल्लाह मैं आज के बाद बेही को प्रमोट नहीं करूंगा, फाशी वाले काम नहीं करूंगा। हाँ मैं नात पढ़ूंगा, मैं कुरान करीम की तिलावत करूंगा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को शेयर करूंगा, मैं ये काम करूंगा। आज से तौबा कर लो। और अगर मेरी बात तुम दोनों को अगर बुरी लगी हो ना, तो मैं माजरत भी नहीं करूंगा तुमसे और टेंशन भी नहीं है तुम दोनों की। और लेकिन मेरा फेक एंड रियल एक्सपोज वाले इंशाअल्लाह ताला झूठे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे, नसीहत करते रहेंगे। क्यों? तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, हमें तुम्हें तुम्हारी तकलीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसी परेशानी में रहते थे कि अपनी उम्मत के गम में कहते थे मैं अपनी उम्मत को दोज़ख में जाता हुआ नहीं देख सकता है। यार वो नबी क्या हमारे लिए क्या किया उन्होंने, इतने करीम नबी। यार हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अल्लाह ने हमें पैदा किया। यार तो क्या मुंह दिखाओगे क़यामत वाले दिन जाकर अपने नबी को कि हम बेहिया को प्रमोट करते रहे, लड़कियों के साथ हम ये स्टंट करते रहे, ये दिखाओगे, ये बताओगे? ये एक ऐसे गुनाह है, इनकी बख्शिश नहीं होनी, ये कबीरा गुनाह है। ये ना कि आप किसी गलत फहमी में हो कि आप सदका कर दोगे, आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे। बेहिया की कमाई से आपका सदका भी कबूल नहीं होगा, याद रखना। अगर सदका देना है, अगर गरीबों की मदद करनी है, अगर नेक अमल करना है ना, तो फिर कमाई भी अपनी हलाल करो। ये बेहियाई और बुराई और जो बुरे कामों से और फहाशी से जो तुम कमाई कर कहोगे मैं सदका कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अपने गुनाह माफ करा लूंगा, ना 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 ऐसा नहीं होगा। हम बता रहे हैं तुमको, बाहर आ जाओ, छोड़ दो ये दुनिया के काम, शोहरत, ये सस्ती शोहरत लेनी छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।